मेरे खुलूस की गहराई से नहीं मिलते, ये झूठे लोग हैं, सच्चाई से नहीं मिलते और मोहब्बतों का सबक दे रहे हैं दुनिया को, जो ईद अपने सगे भाई से नहीं मिलते। आदाब, मैं हूं तारिक आजमी और आप देख रहे हैं PNN 24 न्यूज। खबर वही जो हो सही। दालमंडी के चौड़ीकरण के मुद्दे पर प्रदेश सरकार को आज हाईकोर्ट इलाहाबाद ने सामने उसके बुलडोजर के ब्रेकर लगा दिया है। एक याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख तक के लिए समस्त कार्रवाई पे स्टे लगा दिया है। याचिकाकर्ता की तरफ से अदालत में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष सिंह एडवोकेट के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में चलने वाले बुलडोजर पे सबसे पहली ब्रेक लगाया था। इस तरीके के कई चौड़ीकरण के अभियानों पे मनीष सिंह ने अदालत की ब्रेक लगवाया और वो ब्रेक आज तक कायम है। अगली सुनवाई 20 मई को होनी है और तब तक के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पूरे चौड़ीकरण के प्लान के ऊपर ब्रेक लगा रखा है। यानी कि हाईकोर्ट का ब्रेक और ब्रेकर योगी सरकार के बुलडोजर के सामने आके खड़ा हो चुका है। दालमंडी वालों के लिए और दालमंडी के निवासियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। बेशक इसको कुछ लोग जो है कंडीशनल स्टे के तौर पे देख रहे हैं, मगर अदालत का यह फैसला एक बड़ा निर्णायक फैसला हो सकता है, क्योंकि इस तरीके से अदालत ने पहली ही हियरिंग में सारी कार्रवाइयों को रोक दिया और उम्मीद की एक किरण जगा दिया। यानी कि दालमंडी के जो मूल निवासी हैं और जो दालमंडी के दुकानदार हैं, वो उनका भरोसा अदालत के ऊपर कायम हो गया और भरोसा मजबूत हो गया। ऐसा नहीं है कि किसी का भरोसा अदालत के ऊपर नहीं है, यह भरोसा और मजबूत हो गया। ये लोग अपने हक और हुकूक की लड़ाई अदालत में और भी ज्यादा हौसले के साथ लड़ेंगे। हौसला होना भी चाहिए और बेशक हौसला रहना चाहिए। आप अपने हक की आवाज अदालत में नहीं उठाएंगे तो कहां उठाएंगे? सड़कों पे खड़े होकर के हक की आवाज उठाना या मीडिया के कैमरे के ऊपर खड़े होकर के चिल्लाना या फिर छोटी छोटी बंद कमरों के अंदर मीटिंग करना और हक और हुकूक की बात करना एक अलग सी बात है और संघर्ष करना एक अलग सी बात है। संघर्ष अदालतों की चौखट पे होना चाहिए। शासनादेश के खिलाफ याचिकाकर्ता ने एक अपील दायर किया हाईकोर्ट इलाहाबाद के अंदर। अपील के तरफ से याचिकाकर्ता के तरफ से एडवोकेट मनीष सिंह आकर के खड़े होते हैं। एडवोकेट मनीष सिंह वही एडवोकेट है जो पांडेपुर से लेकर के कचहरी तक कई जगह बुलडोजर के ऊपर ब्रेक लगवा चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चल रहे बुलडोजर पे सबसे पहली ब्रेक एडवोकेट मनीष सिंह के द्वारा जो है अदालत से लगवाई गई। यह भी उपलब्धि एडवोकेट मनीष सिंह को हासिल है। ये बड़ी उपलब्धि दालमंडी वाले अपने लिए समझ सकते हैं, मगर हां, ये अंत नहीं है। संघर्ष अभी आपका आगे है। आपको संघर्ष अदालतों की चौखटों पे करना पड़ेगा। कम से कम उन लोगों को ये बड़ा उदास करने वाला ये मुद्दा हो गया जो लोग इस पूरे मामले में आपदा में अवसर तलाश कर रहे थे। जहां समाजवादी पार्टी के जो है प्रदेश कार्यालय से जा करके जो है आर्थिक सहायता की बात हो रही थी, वही बंद कमरों में बैठ करके यह भी हो रहा था कि यहां से भी चंदा उतर जाए, वहां से भी चंदा उतर जाए। झटका तो उनको भी हो सकता है जो अपने आप को विधायक समझ करके बैठे हैं। झटका उनको भी हो सकता है जिन्होंने ये जो है घोषणा कर रखा है कि पूरे शहर का पार्षद का टिकट मैं ही बांटूंगा और मुझे मेरे नाम से ना पुकारा करो। हाँ, विधायक कहा करो, विधायक बिल्कुल कह सकते हैं, अस्पताल के विधायक जी कहा जा सकता है, मगर अदालत का यह फैसला दालमंडी वालों के हक और हुकूक के फैसले को के तौर पे देखा जा रहा है। दालमंडी में खुशी की लहर भी है और बड़ी पेशोपेश की स्थिति है। जो पेशोपेश की स्थिति है उसके संबंध में जो है हम बताते चले कि अदालत का यह फैसला आपके हक और इंसाफ की लड़ाई में एक मील का पत्थर साबित होगा। आप अदालतों पे भरोसा रखें, अदालतें आपकी बातों को सुन रही हैं, अदालतें आपके जो है समस्याओं का गौर कर रही हैं। आप अदालत के अंदर अपना संघर्ष पूरी शिद्दत के साथ जारी रखें और शांति के साथ इस शिद्दत से जारी रखें, क्योंकि ये चौड़ीकरण सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि मार्ग का चौड़ीकरण होगा, पेटों पे लात पड़ेगी, कारोबार पे लात पड़ेगी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम समुदाय के कारोबार पे लात पड़ेगी। यहां तक 30 से 40% हिंदू समुदाय के दुकानदार से लेकर के कर्मचारी हैं, उनके भी लात पड़ेगी। तो आखिर क्यों ना आप अपने हक और हुकूक के लिए संघर्ष अदालतों पे करें।
बेशक आप अदालतों में जिस तरीके से याचिकाएं दाखिल कर रहे हैं, अब तक मिली जानकारी के अनुसार 4 याचिका जो पेंडिंग है, जिसकी में से एक याचिका की आज सुनवाई हुई, जिसमें मनीष सिंह एडवोकेट ने खड़े होकर के अपना पक्ष रखा और अदालत ने उनको रिलीफ करते हुए अगली सुनवाई की तारीख तक के लिए सारी कार्रवाई को स्टे कर दिया है और अगली सुनवाई की तारीख 20 मई मुकर्रर हुई है, जैसा हमको जानकारी मिल रही है। तो दूसरी याचिका एडवोकेट नजमी सुल्तान की, वो 12 मई को उसकी सुनवाई होनी है। इस तरीके की 2 और याचिकाएं हैं। इसके अलावा एक बड़े तौर पे 15 से 16 याचिकाएं आज और दाखिल हुई है इसी दालमंडी चौड़ीकरण के खिलाफ। तो आप अपने संघर्ष को विराम ना दें, अदालतों में आप संघर्ष करते रहें। बेशक आपके बीच में अपने सियासी मुफाद के लिए कुछ लोग आते रहेंगे, तो उनको रहने दीजिए। आपको वोट किसी ना किसी को तो देना है, तो ऐसे सियासी मुफाद उठाने वाले लोगों को आप वोट दे दीजिए। बनारस से लेकर के लखनऊ तक जाकर के और बंद कमरों में मीटिंग करके आप संघर्ष नहीं कर सकते। संघर्ष करने के लिए अदालत के चौखट तक जाना पड़ेगा, और कौन इतना कमजोर है कि अदालत की चौखट तक नहीं जा सकता है? अदालत का रास्ता क्या आपने नहीं देखा है? तो बेशक आप अपना संघर्ष जारी रखिए। मैं एक बार फिर से बधाई देता हूं उस याचिकाकर्ता को जिसने सबसे पहले इसके खिलाफ याचिका दाखिल किया। एक बधाई के पात्र हैं एडवोकेट मनीष सिंह, जिनके सफलता के क्रम में एक कड़ी और जुड़ गई है और सफलता का श्रृंगार जो है उनको और भी सुशोभित कर रहा है। एडवोकेट मनीष सिंह से हमारी टेलीफोन पे बातचीत तो उन्होंने बताया कि अब तक जितनी भी याचिका इस चौड़ीकरण और इस तरीके से बुलडोजर एक्शन के खिलाफ प्रदेश सरकार के अगेंस्ट तो उन्होंने दाखिल किया, उस याचिका में उनको 100% सफलता प्राप्त हुई है। हम उम्मीद करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करते हैं कि मनीष जी को एक बार और सफलता प्राप्त हो। कम से कम इतने गरीब, इतने मजबूर, इतने माजूर लोगों के पेट पे लात नहीं पड़ेगी। बेशक लोग अपनी सियासी तवे पे अपनी रोटी अगर सेक रहे हैं तो वो सेका करें। बंद कमरों में गुप्त मीटिंग इस तरीके से किया जा रहा है जैसे लगता है कि दालमंडी को समस्या नहीं आ रही है, कोई गुप्त रोग हो गया है जिसका गुप्त इलाज चल रहा है। आखिर अपने आप को छपास रोग से बाहर निकल करके संघर्ष की विरासत तक कब तक आएंगे, ये आप सवाल पूछ सकते हैं। हमारे सवाल लोगों को बेसुरे लगते हैं। कुछ लोगों को यह कहना है कि बड़े बवालिया हैं। साहब, हमारे लिए यह एक ब्रेकिंग न्यूज है, ब्रेकिंग नहीं सुपर ब्रेकिंग न्यूज है कि पहली सुनवाई में अदालत ने अगली सुनवाई तक के लिए स्टे कर दिया। तो मैं इस खबर को क्यों ना दिखाऊं। हाँ, याचिकाकर्ता ने हमसे विरोध किया है कि इस चीज में उसके नाम की गोपनीयता हम बरकरार रखें ताकि शासन प्रशासन के तरफ से उसके ऊपर कोई अवैध दबाव ना पड़ सके। तो हम याचिकाकर्ता के नाम को गोपनीय रख करके चल रहे हैं और याचिकाकर्ता के वकील की बातों को आपके सामने लगातार रखते रहेंगे। पल पल की अदालत की अपडेट इस मुतालिक जो भी आती रहेगी हमारे पास, हम आपको देते रहेंगे। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं। छपास रोगी जो नेता लोग हैं और अपने आप को तथाकथित स्वयंभू विधायक बनकर के जो बैठे हुए किसी एक अस्पताल के, वो विधायक लोग हमारे वीडियो को विरोध कर सकते हैं, डिसलाइक कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कर लीजिए, हमारी बातें पसंद आती है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमको कॉर्पोरेट दबाव से मुक्त रखना चाहते हैं तो आप ज्वाइन बटन दबा सकते हैं। थैंक्स बटन और सुपर थैंक्स बटन भी आपके पास उपलब्ध है। अपने नजरिए को आप कमेंट बॉक्स में रखिएगा। छपास रोगी नेता लोग भी अपनी भड़ास अगर मेरे ऊपर निकालना चाहते हैं तो वो भी अपने नजरिए को कमेंट बॉक्स में रख दें। मगर दालमंडी वालों, बधाई हो आपको, पहला ब्रेकर, पहली याचिका में हाईकोर्ट ने सरकार के बुलडोजर के सामने लगा दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 20 मई को होनी है और उम्मीद जैसी बताई जा रही है कि इसमें जीत संघर्ष की होगी। ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहे आप हमारे साथ। मैं तारिक आजमी, अल्लाह हाफिज।